नमस्कार दोस्तों, मैं उमर अमन पाठक। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। क्या लखनऊ में मुस्कुराना इतना कठिन है कि आपको बताना पड़े कि भैया थोड़ा तो मुस्कुरा लीजिए? क्या मुस्कुराहट लखनऊ में इतनी दुर्लभ है कि दीवारों पर लिखना पड़े कि थोड़ा तो मुस्कुरा लीजिए? शायद हाँ, लखनऊ ही नहीं पूरे भारत में मुस्कुराना कठिन होता जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड देश है, जहां पर सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग रहते हैं। पूरे विश्व में तकरीबन 33 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसमें आधे भारत और चीन में रहते हैं। WHO की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 9 करोड़ भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 करोड़ भारतीय डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख लोग क्रिटिकल जोन में हैं, जिसे कि एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी मानसिक समस्याओं का वो अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति हर समय परेशान रहता है और कई बार ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो अगर भारत की इकोनॉमी 9 से 12% के स्पीड से बढ़े तो आने वाले कुछ वर्षों में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से भारत 18.4% की रफ्तार से डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। मतलब भारत में डिप्रेशन की दर इकोनॉमी बढ़ने की दर से भी ज़्यादा है। WHO की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अर्थात सबसे ज़्यादा भारतीय डिप्रेशन के वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। WHO की इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेने वाले देशों में पहले स्थान पर है। खुशी बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेने में भी भारतीय सबसे पहले स्थान पर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 20 में से 1 भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 सुसाइड करने वाले लोगों में से 4 भारतीय होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि भारत किस कदर डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। इसका कारण है परिवारों का बिखर जाना, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ जाना, लोगों में कम्युनिकेशन गैप होना, बिखरते हुए रिश्ते और प्रतिस्पर्धा का चरम पे हो जाना, जिस वजह से लोग जीतने और सब कुछ पाने की होड़ में सब कुछ गंवा दे रहे हैं। मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन से जूझते हुए भी विश्व के सबसे ताकतवर पोस्ट पर पहुंच गया। भारत विश्व के हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ही तेज़ी से पिछड़ता जा रहा है। इस समय हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 140वें स्थान पर है, जो कि आसपास के देशों में सबसे कम है। भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों की अपेक्षा भी हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे है। हम ये कह सकते हैं कि भारत लगातार डिप्रेशन में डूबता जा रहा है। एक बार अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे लिंकन भी डिप्रेशन का शिकार रहे थे। लंबे समय तक वो अपनी पत्नी मैरी टार्ट से घरेलू प्रताड़ना सहते रहे थे। मैरी टार्ट से शादी के पहले ही लिंकन उनसे प्रताड़ित रहते थे, फिर भी उन्होंने उनसे शादी की। अमेरिका के मशहूर लेखक डेल कार्नेगी मैरी टार्ट के बारे में लिखते हैं कि शादी से पहले ही जब वो लिंकन के कांटेक्ट में आई, तब से ही उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर भी डेडिकेटेड लिंकन ने उन्हीं से शादी की। लिंकन को इतना प्रताड़ित करते थे कि शादी के बाद जब वो वकालत के पेशे में काम करते थे तो वो उनके डर से कई बार घर नहीं जाया करते थे। देर रात तक अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, वहाँ से निकलते थे तो सड़कों पर घूमा करते थे, पार्कों में बैठे रहते थे और चुपके से रात में घर चले जाया करते थे। एक बार राज्य विधायिका के सदस्य रहे लिंकन ने लोगों से अपने भाषण में जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पास इतना दुख है कि अगर वो लोगों में इसे बांट दें तो उनकी जनता में एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। लेकिन लिंकन ने हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे, इस डिप्रेशन वाली ज़िंदगी से भी भिड़ते रहे, मैरी टार्ट को झेलते रहे। उन्होंने उनसे रिश्ते भी नहीं तोड़े और आखिरकार वो अमेरिका की सर्वोच्च पद पर जा पहुँचे। इसलिए एक प्रेरणा लीजिए, अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को बैठाइए, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करिए जिसके पास एक पॉजिटिव ऑरा हो और वो आपको कुछ हंसी खुशी दे सके।